चलो तो आपको यार लिखिए, देखिए सबसे लास्ट में कहाँ तक लिखाए थे? धन मूलक ऋण मूलक पहचानने के नियम ना। देखिए नोट है वो लिखिए पहले, उसके बाद जाके लिखाएंगे। नोट है कि कुछ तत्व कुछ यानी कि सम कुछ तत्व द्विपरमाणुक होती है, कुछ तत्व द्विपरमाणुक होती है, कुछ तत्व द्विपरमाणुक होती है, जैसे नाइट्रोजन, नाइट्रोजन लिखिए ब्रैकेट में N2 लिखिएगा, नाइट्रोजन, नाइट्रोजन लिख लिए हैं, फिर O2, O2, F2, F2, Cl2, Cl2, Br2, Br2 यानी कि ब्रोमीन, I2 एवं H2, H2 ये सब हमेशा द्विपरमाणुक होता है, ठीक है ना। कारण उसका कि अपने ही परमाणु के साथ ये सब सहसंयोजक बंधन बनाता है। जैसे ऑक्सीजन के बाहरी कक्षा में कै इलेक्ट्रॉन होता है? बाहरी कक्षा में 6 इलेक्ट्रॉन होता है ऑक्सीजन के। तो देखिए ऑक्सीजन जो होता है ना, इसे समझ लीजिए, जैसे ऑक्सीजन तो इसके बाहरी कक्षा में 6 इलेक्ट्रॉन होता है, तो ये एक और ऑक्सीजन है, इसके बाहरी कक्षा में 6 इलेक्ट्रॉन होगा ना, तो ये अपने ही परमाणु के साथ देखिए डबल बंधन बनाता है। तो ऑक्सीजन में जैसे O2 में है ना, तो O2 में डबल बंधन होता है, और यही नाइट्रोजन रहेगा तो नाइट्रोजन के बाहरी कक्षा में कै इलेक्ट्रॉन होता है? 5 होता है बाहरी कक्षा में। तो ये अपने परमाणु के साथ ट्रिपल बंधन बनाता है। ये सब ऑब्जेक्टिव में आता है कि O2 में बंधनों की संख्या कितनी होती है? तो 2, N2 में बंधनों की संख्या, जेकर बाहरी कक्षा में 6 इलेक्ट्रॉन होता है ना, वो द्विबंधन बनाता है अपने परमाणु के साथ। जिसके बाहरी कक्षा में 5 इलेक्ट्रॉन होता है, वो 3 इलेक्ट्रॉन के साझेदारी करता है। जिसके बाहरी कक्षा में 9 नहीं 7 होता है, तो वह जो है एकल बंधन बनाता है। जैसे क्लोरीन और ब्रोमीन और आयोडीन, ये सब के बाहरी कक्षा में 7 इलेक्ट्रॉन होता है। ये सब जब भी होता है तो सिंगल बंधन से अपने परमाणु से जुड़ा होता है। नाइट्रोजन के बाहरी कक्षा में 5 होते ट्रिपल बंधन से, ऑक्सीजन के 6 तो अपने परमाणु से। एक और नोट लिखिए, 3 नोट निकला है, लिखिए धातुएं और अक्रिय तत्व हमेशा एक परमाणुक होती है। धातुएं और अक्रिय तत्व हमेशा एक परमाणुक होती है, एक परमाणुक होती है। जैसे Na मतलब सोडियम, पोटेशियम, केवल सिंबल लिखिएगा, सोडियम, पोटेशियम, कैल्शियम, Fe, हीलियम, नियॉन इत्यादि। जितना भी धातु है और जितना भी अक्रिय तत्व सब हमेशा सिंगल फॉर्म में पाया जाता है, क्योंकि ये अपने ही परमाणु के साथ कोई बंधन नहीं बनाता है। अपने ही परमाणु के साथ ये सब के साथ सहसंयोजक बंधन बनने की कैपेसिटी नहीं होता है। और ये सब जो है नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, ये सब अपने ही परमाणुओं के साथ इलेक्ट्रॉन के साझेदारी करके सहसंयोजक बंधन बनाता है। इसी कारण से सब द्विपरमाणुक होता है। धातु में सहसंयोजक बंधन बनाने की प्रवृत्ति नहीं होता है। अक्रिय तत्वों में भी सहसंयोजक बंधन बनाने की प्रकृति, इसीलिए वो जब भी पाया जाएगा तो सिंगल फॉर्म में पाया जाएगा। भले किसी के साथ यौगिक रूप में रह सकता है अभिक्रिया करके, लेकिन अकेले जहां भी पाया जाएगा तो हमेशा सिंगले रहेगा। जबकि ऑक्सीजन में ऐसा नहीं होता है। ऑक्सीजन मान लीजिए कि कहीं पर ऑक्सीजन भी मुक्त होगा ना, तो एक और ऑक्सीजन परमाणु के साथ जुड़ जाता है झट से, अब बन जाता है कौन चीज? O2। ऑक्सीजन परमाणु भी मुक्त होगा तो ऑक्सीजन अणु में कन्वर्ट हो जाता है अपने ही परमाणु के साथ। नाइट्रोजन, क्लोरीन सब में गुण होता है सब जुड़ने का।
चलिए अब लिखिए अगला नोट, फास्फोरस, फास्फोरस का अणुसूत्र P4, फास्फोरस का अणुसूत्र P4 तथा सल्फर का अणुसूत्र S8 होता है। सल्फर का अणुसूत्र S8 होता है, S8 होता है। हो गया ना। चलिए अब यहाँ से टॉपिक लिखिए आप लोग, किसी तत्व का ऑक्सीकरण संख्या निकालने का नियम। किसी तत्व का ऑक्सीकरण संख्या निकालने का नियम। ऑक्सीकरण संख्या निकालने का नियम। पहला नंबर लिखिए नियम इसका, मुक्त अवस्था में तत्वों की ऑक्सीकरण संख्या 0 होती है। मुक्त अवस्था में तत्वों की ऑक्सीकरण संख्या 0 होती है। मुक्त अवस्था में तत्वों की ऑक्सीकरण संख्या 0 होती है। तत्वों की ऑक्सीकरण संख्या 0 होती है। 0 होती है, जैसे H2, O2, Cl2, S8, P4, Na का ऑक्सीकरण संख्या बराबर 0, का ऑक्सीकरण संख्या बराबर 0। जिसे कोई भी तत्व रहे, यदि वह किसी दूसरे तत्व के साथ नहीं जुड़ा हुआ है तो उसका ऑक्सीकरण संख्या हमेशा 0 होता है, चाहे वो N2 रहे चाहे F2 रहे, लेकिन केवल अकेले होना चाहिए। हाँ भले HCl के रूप में रहेगा तो उसमें 2 तत्व हो गया, तो एक में इसका भी कुछ ऑक्सीकरण संख्या होगा और इसका भी कुछ ऑक्सीकरण संख्या होगा। लेकिन कोई भी तत्व किसी दूसरे तत्व के साथ नहीं जुड़ा हो रहा है, अपने ही परमाणु के साथ जुड़ा रहा है लेकिन अकेले रहे, अपने ही साथ रहे लेकिन, तो सब के ऑक्सीकरण संख्या हमेशा 0 होता है। बताते हैं ऑक्सीकरण संख्या की परिभाषा। ऑक्सीकरण संख्या की परिभाषा क्या होता है? कोई भी परमाणु रासायनिक अभिक्रिया के दौरान जितना इलेक्ट्रॉन का त्याग करता है या जितना इलेक्ट्रॉन ग्रहण करता है या उसमें साझेदारी कर लेता है, मतलब रासायनिक अभिक्रिया में कोई भी तत्व जितना इलेक्ट्रॉन का योगदान देता है वही उसका ऑक्सीकरण संख्या कहलाता है। वो निकाल के सिखाएंगे, पहले नियम लिखिए। दूसरा नंबर लिखिए, किसी यौगिक के अणु में, किसी यौगिक के अणु में जिस तत्व की ऑक्सीकरण संख्या ज्ञात करनी होती है, किसी यौगिक के अणु में जिस तत्व की ऑक्सीकरण संख्या ज्ञात करनी होती है, ऑक्सीकरण संख्या ज्ञात करनी होती है, उसकी ऑक्सीकरण संख्या को X मान लेते हैं। उसकी ऑक्सीकरण संख्या को X मान लेते हैं। उसकी ऑक्सीकरण संख्या को X मान लेते हैं। जैसे मान लीजिए कि हम आपको बोले कि कोई यौगिक है H2SO4, हम कह रहे हैं कि इसमें S का ऑक्सीकरण संख्या आप निकालिए, तो जिसका ऑक्सीकरण संख्या निकालना होता है ना, तो उसकी ऑक्सीकरण संख्या को हम लोग X मान लेते हैं। ठीक,
जैसे H2SO4 है तो सल्फर के निकालने कहेगा तो मान लें कि सल्फर का ऑक्सीकरण संख्या X है। यदि हाइड्रोजन के निकालने कहेगा तो ओकरे X मानेंगे, जिसका कहेगा ओकर का मान लेते हैं। दूसरा नियम हो गया। तीसरा नियम लिखिए, उसके बाद सभी तत्वों के ऑक्सीकरण संख्या को, तीसरा नंबर, उसके बाद सभी तत्वों के ऑक्सीकरण संख्या को उसके बाद सभी तत्वों के ऑक्सीकरण संख्या को जोड़कर यदि यौगिक पर कोई आवेश नहीं हो, जोड़कर यदि यौगिक पर कोई आवेश नहीं हो तो बराबर में शून्य लिख देते हैं। तो बराबर में शून्य लिख देते हैं। बराबर में शून्य लिख देते हैं। जितना भी उस यौगिक में तत्व रहेगा तो सबके ऑक्सीकरण संख्या को जोड़ देंगे। आई दिया इस यौगिक पर मान लीजिए कि ऊपर में कोई प्लस माइनस या ना रहे, प्लस चाहे माइनस कुछ ना रहे, तो बराबर में लोग क्या लिख देते हैं? 0। चौथा नियम लिखिए, यदि यौगिक पर कोई धन आवेश या ऋण आवेश हो, यदि यौगिक पर कोई धन आवेश या ऋण आवेश हो, कोई धन आवेश या ऋण आवेश हो तो सभी के ऑक्सीकरण संख्या को जोड़कर बराबर में उस आवेश का मान लिखते हैं। बराबर में उस आवेश का मान लिखते हैं। आवेश का मान लिखते हैं। नियम तो लिख लिए, लेकिन बिना एग्जाम्पल के थोड़ी समझ में आवेला है। चलिए तो क्वेश्चन लिखिए। क्वेश्चन है HClO3 में Cl का ऑक्सीकरण संख्या ज्ञात करें। HClO3 में Cl का ऑक्सीकरण संख्या ज्ञात करें। देखिए किसका निकालना है। तो मान लेते हैं इसमें हम कि माना कि Cl का ऑक्सीकरण संख्या बराबर 1। अब देखिए इसमें 3 गो तत्व है, जिसमें एगो तो हमने मान लिए H का ऑक्सीकरण संख्या, H का ऑक्सीकरण संख्या। देखिए जिस तत्व के बाहरी कक्षा में 1 2 3 इलेक्ट्रॉन होता है ना, वो सब हमेशा त्यागे वाला पार्टी होता है। उस सबकी ऑक्सीकरण संख्या हमेशा पॉजिटिव होता है। जिसके बाहरी कक्षा में 1 2 3 होगा उसका ऑक्सीकरण संख्या वही होता है, लेकिन वो पॉजिटिव होकर ऑक्सीकरण संख्या होता है। और जिसके बाहरी कक्षा में 5 6 या 7 होता है तो वो ग्रहण करता है और उसका ऑक्सीकरण संख्या नेगेटिव होता है। उतने होगा जितना ग्रहण करेगा। लेकिन तो हम लोग H का ऑक्सीकरण संख्या लिख रहे हैं। तो H का ऑक्सीकरण संख्या तो हाइड्रोजन के बाहरी कक्षा में कई इलेक्ट्रॉन होता है, एक +1 लिखेंगे, ठीक ना, क्योंकि त्यागे वाला पार्टी 1 2 3 वाला। ऑक्सीजन का अब लिखना है, ऑक्सीजन का ऑक्सीकरण संख्या बराबर -2। तो क्या करते हैं ना कि जैसे कि जिसका निकालना होता है उसको पहले हम लोग मान लेते हैं, और जितना भी उस यौगिक में तत्व है सबको हम लोग लिख देते हैं। उसके बाद सब के ऑक्सीकरण संख्या को जोड़ देते हैं। यदि यौगिक पर कुछ प्लस माइनस हो तो बराबर में वही प्लस माइनस लिखते हैं। जैसे मान लीजिए कि ऊपर में -2 रहता है ना, तो बराबर में -2 लिखेंगे। पहले सब के देखिए जोड़ देते हैं, ठीक ना। 3 को तत्व सबके ऑक्सीकरण संख्या को, हाइड्रोजन के ऑक्सीकरण संख्या +1 और प्लस Cl के X, ऑक्सीजन के
देखिए देखिए -2 हम खाली ऑक्सीजन के लिखे हैं -2, लेकिन कई ऑक्सीजन है तो गुना में 3। आई यौगिक पर कोई प्लस माइनस है? यदि यौगिक पर मान ली कि माइनस रहता ना तो बराबर में -1 लिखा था, और -2 रहता तो बराबर में 2 को माइनस रहेगा तो -2 लिखाएगा, और 2 को प्लस रहेगा तो +2 लिखा था। लेकिन कोई प्लस माइनस नहीं है तो बराबर में क्या लिखते हैं? 0। उसके बाद सबको जोड़ दीजिए, देखिए 1 अब +1 -6 बराबर में 0, तो क्या होगा? x - 5 बराबर Cl बराबर। कहने का मतलब है कि इस रासायनिक अभिक्रिया में क्लोरीन जो है ना अपना 5 इलेक्ट्रॉन की योगदान देता है, तब जाके HClO3 का निर्माण। वो कैसे होता है फिलहाल अभी नोट कीजिए। +5, हाँ प्लस लिखते हैं, माइनस में नहीं आता है। नोट करो, लिखिए ना, पहले ऑक्सीकरण संकेत निकालने की सीखो। हाँ नहीं, साझा करके बनता है, लिखिए उसके पीछे रीजन है। अभी इसके पीछे रीजन है, लेकिन समझे कि अभी सही सीजन नहीं है, सीजन आने तो समझाएंगे सब। लास्ट में लिखो, लास्ट में लिखे पड़ता है कि अतः Cl का ऑक्सीकरण संख्या बराबर +5 परमानेंट +5 Cl के, कि खाली यौगिक में, खाली इसी यौगिक में। चलिए दूसरा क्वेश्चन लिखिए। दूसरा क्वेश्चन है कि HPO3 और 2- HPO3 2- में P का ऑक्सीकरण संख्या ज्ञात करें। P का ऑक्सीकरण संख्या ज्ञात करें। बनाइए इसको। देखो सब कोई के आंसर आया होगा +3। अब देखिए बनाना हो, मान लीजिए ऐसे ऐसे प्रोसेस हम बता दिए मान के बनाने के लिए, लेकिन एग्जाम में ऐसे थोड़ी आता है। एग्जाम में ऑब्जेक्टिव आता है कि HPO3 2- में फास्फोरस का ऑक्सीकरण संख्या क्या होगा। ऑब्जेक्टिव में 4 ऑप्शन, इतना समय लगाएंगे। हाइड्रोजन का होता है +1, एक और मान जिक्र निकालना होकर 1, और प्लस ऑक्सीजन का होता है -2, और गुना में 3 और बराबर -2। ऐसे हल कर देंगे ना, तो 1 + x - 6 अब बराबर -2, तो x - 5 बराबर -2, तो x बराबर -2 + 5, तो x बराबर +3 हो गया ना, है ना आसान। चलिए अगला क्वेश्चन लिखिए। नहीं, 2 तत्व नहीं निकलता है, कोई एक ही तत्व निकाला जाता है एक बार में। लिखिए क्वेश्चन है कि H2SO4 में S का ऑक्सीकरण संख्या ज्ञात करें। H2SO4 में S का ऑक्सीकरण संख्या ज्ञात करें। सल्फ्यूरिक अम्ल में सल्फर का ऑक्सीकरण संख्या ज्ञात करें। चलिए क्वेश्चन लिखिए अगला। क्वेश्चन है Na2S4O6 Na2S4O6 में S का ऑक्सीकरण संख्या ज्ञात करें। S का ऑक्सीकरण संख्या ज्ञात करें। देखो बालक, जो बनाए सीख है, नहीं बनाए तो इधर देख लीजिए। जैसे S का निकालना है ना, तो देखिए जैसे कि सब के एक और से x मान लेना है। नाइट्रोजन के तो होता है, सॉरी सोडियम के कितना होता है +1, लेकिन 2 सोडियम है ना। और सल्फर के हम लोग मानेंगे x, लेकिन 4 गो सल्फर है तो 4x हो जाएगा। अब प्लस -2 को ना 6 बराबर में, तो हो जाएगा +2 और +4x -12 बराबर में
0 तो हो जाएगा 4x माइनस 10 बराबर 4x बराबर 10 तो x बराबर 10/4 इसलिए x बराबर यानी कि +2.5। तो चलिए अगला क्वेश्चन लिखिए तनी मजेदार का। अगला क्वेश्चन लिखो। क्वेश्चन है Fe2SO4 के होल 3 सॉरी Fe2SO4 के होल 3 Fe2SO4 के होल 3 में Fe का ऑक्सीकरण संख्या ज्ञात करें। में Fe का ऑक्सीकरण संख्या ज्ञात करें। Fe का ऑक्सीकरण संख्या ज्ञात करें। तो ये बालक समझो, जैसे कोई यौगिक है Fe2SO4 के होल 3 ना, तो देखो जैसे कि समझो यहाँ पर जैसे कि Fe2SO4 है ना, तो S आपको O के तो मालूम है कि O के कितना होगा माइनस, O के -2 होता है। S के बारे में कंफर्म है, S के बारे में कंफर्म है कि नहीं? तो देखो जब नहीं कंफर्म रहना ना तो पहले वो और तरीका होता है। जैसे मान ली कि SO4 में SO4 है ना, तो ये SO4 के रूप में कहीं होता है कि SO4 2- के रूप में होता है। जो SO4 होता है वो SO4 होता है कि SO4 2- के रूप में होता है। तो मान लीजिए ना कि एकरा में हमको S के नहीं मालूम है कि S की कितना है, कंफर्म नहीं है तब तो पहले एकरा में निकाल लेते हैं कि SO4 में खाली S के कितना होगा। तो मान लेते हैं कि X SO4 में S के X ठीक ना। अब प्लस ऑक्सीजन की कितना होता है -2 गुना में अब बराबर में -2। तो यहाँ पर X बराबर कितना हो जाएगा -8, तो उधर जाएगा तो +6 आएगा ठीक ना। तो SO4 में तो हम लोग कन्फर्म हो गए कि S के कितना होता है +6 जब SO4 के रूप में रहेगा तब ठीक ना। लेकिन वो SO4 के लिए है। यहाँ पर देखिए हमको बनाना है इसमें FeSO4 में। तो क्या अब देखिए जैसे कि होगा कोई चीज कि SO4 में S का कितना है प्लस, S का +6 न है, ऑक्सीजन के कितना होता है -2। तो पूरा SO4 के निकालिए खाली ना, तो आएगा आपका +6 अब +-8 तो कितना आएगा -2 आ जाता है इसे ठीक ना। तो चलिए बनाते हैं इसको। Fe हमको Fe के निकालना है ना, तो Fe के क्या मान लेंगे 1 गुना में 2 अब प्लस जैसे SO4 के खाली देखिए, जैसे हम लोग क्या करेंगे कि S का लेके चलेंगे -2 अब प्लस -2 गुना 4 अब पूरा गुना में बाहर में 3 यौगिक पर कोई आवाज नहीं तो बराबर में तो 2x अब प्लस ब्रैकेट में लिखेंगे -2 -8 गुना में 3 बराबर में तो 2x गुना करेंगे तो -30 बराबर में 0 तो 2x बराबर 30 तो x बराबर 30/2 ना, तो कितना हो जाएगा +15। तो इसको नोट कर लीजिएगा जो लोग नहीं बनाए हुए। अब बनाए हैं तो वो नए टाइप के तो क्वेश्चन लिख जाते हैं। लिखिए क्वेश्चन है CO NH3 के होल 6 3+ में CO मतलब यहाँ कोबाल्ट है ठीक ना, हाँ में CO का ऑक्सीकरण संख्या ज्ञात करें। CO का ऑक्सीकरण संख्या ज्ञात करें।
देखो बालक समझो इसको, जैसे ए बालक समझो इसमें, जैसे कि CO है नहीं ना, एक हम CO का निकालना तो CO क्या मान लेंगे, एक और X मान लेंगे। इसमें नाइट्रोजन है तो नाइट्रोजन का ऑक्सीकरण संख्या कितना होता है, तो अब नाइट्रोजन के लिख देंगे हम लोग कितना, -3। अब प्लस एक और हाइड्रोजन कितना होता है, +1, लेकिन 3 हाइड्रोजन है ना, तो इसे ब्रैकेट में दे देंगे, बाहर में गुना में कितना 6, अब बराबर में कितना +3 नहीं। अब देखिए X प्लस, देखिए तो यहाँ पर ब्रैकेट में -3 अब +3 और गुना में 6 बराबर में प्लस, ये तो 0 ना हो जाएगा, तो X + 0 गुना 6 बराबर में +3, तो X बराबर कितना हो गया, था ना आसान। अब मान लो कि देखो NH3 सुनो, जैसे NH3 में मान लीजिए कि आपको N के नहीं मालूम चल रहा है ना, NH3 में N के नहीं मालूम है, तो आपको मालूम होना चाहिए कि NH3 जो होता है एक उदासीन यौगिक है, सबको पता है ना। NH3 में क्या करो ना कि पहले मन में निकाल लो खाली N के, सुनो बालक, NH3 में खाली कितना निकाल लो, तो N के देखो, N के मान लो कि X, हाइड्रोजन के हम लोग जानबे करते हैं कि +1 गुना 3 बराबर में, तो X बराबर +3 बराबर 0, तो X बराबर कितना हो गया, तो हम लोग नाइट्रोजन के देखो, यही से नाइट्रोजन कितना लिखे हैं, क्योंकि NH3 में नाइट्रोजन के -3 होता है, हाइड्रोजन के तो 1 होबे करता है हमेशा, तब ऐसे पहले निकाल ले जाता है दिमाग में, जब नहीं पता चले तब, जब नहीं पता चले कि उसमें एक और क्या होगा, तो साइड में क्या करना चाहिए, निकाल लेना चाहिए, बशर्ते कि आपको कोई उस यौगिक का मूल अवस्था मालूम हो कि यौगिक मूल अवस्था में किस रूप में। जैसे देखो मान लो कि साइनाइड है, समझो साइनाइड है, तो साइनाइड तो नेगेटिव आयन होता है, इसलिए कहे थे कि सारणी तो नहीं पढ़ लीजिएगा धन मूलक के ऋण मूलक के। एकरा में मान लो कि आपको C के नहीं मालूम है कि C के एकरा में कितना, तो क्या करेंगे कि C के X मान लेंगे, और नाइट्रोजन के कितना होता है -3 बराबर में -1, तो X बराबर कितना -1 +3, तो X बराबर +2। यदि पूरा CN के पूछा जाए ना, तो पूरा CN के खाली होता है -1, खाली जितना ओकरा प्रवेश रहता है ना वो ओकर ऑक्सीकरण संख्या हो जाता है, क्योंकि सभी का योगफल 0 कब आ सकता है, जैसे मान लीजिए कि अधिक यौगिक उदासीन है, उसमें सबके ऑक्सीकरण संख्या के योगफल का मान 0 आ रहा है, यानी कि उदासीन यानी कि सब को जोड़ के 0 आएगा। यदि नेगेटिव आ रहा है -1, तो यानी कि सब को जोड़ करके आ रहा है, तो जितना ओकरा प्रवेश रहता है ना वही ओकर ऑक्सीकरण संख्या के नाम से जाना जाता है। चलिए इसके बाद लिखिए था क्वेश्चन है कि देखिए K3 FeCN6 K3FeCN6 में Fe का ऑक्सीकरण संख्या ज्ञात करें, में Fe का ऑक्सीकरण संख्या ज्ञात करें। चलिए देखिए इसको हम बना रहे हैं, जैसे K3Fe है ना, अब देखो बालक पोटेशियम के जैसे हमको किसका निकालना है इसमें, तो Fe के X मान लेंगे, लेकिन पोटेशियम का तो +1 होता है ना, तो +1, लेकिन 3 को पोटेशियम है तो प्लस गुना में 3, Fe का कितना मान लेंगे 1, और CN का कितना होता है -1 होता है, गुना में 6, यौगिक पर कोई आवेश नहीं आता, तो हो जाएगा 3 +1 -6 बराबर 0, यानी कि X - 3 बराबर 0, तो X बराबर +3। चल एक और क्वेश्चन लिखिए, क्वेश्चन है Na2PT Cl4 में PT का ऑक्सीकरण संख्या ज्ञात करें। Na2PT Cl4 में PT का ऑक्सीकरण संख्या ज्ञात करें। जैसे निकालना है अगर में ना, तो देखो इसमें प्लेटिनम के निकालना है ना, तो सोडियम के तो +1 होता है,
गुना 2 प्लेटिनम के x Cl के -1 होता है गुना में 4 बराबर में 0 तो 2 + x - 4 बराबर तो x - 2 बराबर 0 तो x बराबर है ना छोटा छोटा है। चलिए आओ ये क्वेश्चन लिखिए। हाँ क्वेश्चन है कि देखिए क्वेश्चन यहाँ पर है AG बाहर में K है ठीक ना AG बाहर में K है AG CN2 में AG का ऑक्सीकरण संख्या ज्ञात करें। AG का ऑक्सीकरण संख्या ज्ञात करें।